नमोस्तु गुरुदेव। राजेश जैन बॉम्बे से प्रश्न कर रहे हैं कि परमाणुओं का जो बंध होता है तो क्या दो अधिक या दो कम गुणों का बंध होता है? दो परमाणुओं में आपस में बंध होना है तो एक परमाणु ऐसा होना चाहिए जिसमें दो अधिक गुण हों, तभी परमाणु का बंध होगा। जैसे एक परमाणु में 5 गुण हैं स्कंध के, और दूसरा जो परमाणु है जो रूक्ष का हो तो उसमें कम से कम 2 अधिक होना चाहिए। मतलब गुण मतलब क्या, उसकी जो शक्ति अंश है, रूक्ष की शक्ति अंश मतलब 5 है, 5 डिग्री की है, तो स्निग्ध वाले में उसमें 7 क्या होना चाहिए, उसकी शक्ति होना चाहिए स्निग्ध की, जिससे 2 अधिक उसकी विशेषता हो गई तो उनका आपस में क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको उल्टा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोनों परमाणुओं के बंद होने में 2 अधिक शक्ति अंश ज़्यादा होना चाहिए, जिससे आपस में परमाणु का बंध होता है। प्रदीप जैन महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं कि क्या ढाई दीप एवं स्वयंभू रमण में एक इंद्री के अलावा त्रसिंद्री जीव पाए जाते हैं क्या? ढाई द्वीप के अलावा जो असंख्यात द्वीप और समुद्र होते हैं उनमें एक इंद्रिय जीव तो है ही हैं और 5 इंद्रिय जीव भी होते हैं, लेकिन जो विकलत्र हैं वो विकलत्र जीव नहीं होते हैं। विकलत्र जीव जो स्वयंभू रमण जो समुद्र है, उसके बाद जो द्वीप है उसके जो चारों कोने हैं वहाँ पर पंचम काल रहता है। तो पंचम काल रहता है, कर्म भूमि रहती है, इसलिए वहाँ पर जो है विकलत्र जीव का सद्भाव है। लेकिन उसके पहले जितने भी द्वीप समुद्र आदि हैं उसमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, ये जो विकलत्र जीव हैं उनका सद्भाव नहीं है। एक इंद्रिय तो पृथ्वी आदि है ही है, जल आदि है ही है, और 5 इंद्रिय जीव भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा विकलत्र जीवों का ऐसे द्वीप समुद्रों में अभाव है। ढाई द्वीप में विकलत्र भी हैं, 5 इंद्रिय भी है और 1 इंद्रिय भी है। नमोस्तु आचार्य श्री। पंकज पाटनी राजस्थान से प्रश्न कर रहे हैं कि कैमेक्षिक दान क्या होता है, कौन देता है और कैसे देता है, इस बारे में कृपया विस्तृत बताएं। पूजा 2 प्रकार की होती है, एक नित्य पूजा और एक महापूजा। नित्य पूजा जो आप सब लोग प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की करते हैं, पर महापूजा जो होती हैं विशेष प्रसंगों में और ठाट बाट से की जाती हैं। जैसे अष्टानिका में सिद्ध चक्र की आप पूजा करते हैं, नंदीश्वर दीप पूजा करते हैं और इंद्रध्वज विधान करते हैं, कल्पद्रुप महाविधान करते हैं। ये सब महापूजा हैं, विशेष अवसरों पर और विशेष रूप से की जाती है। तो जैसे अष्टानिका की जो पूजा है वो सामान्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है, सिद्धों की आराधना। इंद्रध्वज पूजा में क्या होता है, इंद्रों के द्वारा जो पूजा की जाती है वो इंद्रध्वज पूजा होती है। कल्पद्रुप जो चक्रवर्ती के द्वारा, चक्रवर्ती जो पूजा करता है वो बड़ी पूजा कहलाती है, कल्पद्रुम पूजा कहलाती है, जो कल्प वृक्ष के समान वो पूजा होती है। किमिच्छिक दान, चक्रवर्ती ही जो व्यक्ति जो मांगे उसे उस रूप में दान देना, उसका सहयोग करना, उपहार देना, वो किमिच्छिक दान कहलाता है। कल्पद्रुप पूजा चक्रवर्ती के द्वारा वह सभी लोगों के लिए सबको खुश करता है। कोई भी मेरे राज्य में दुखी ना हो, जो जो मांगे उसे उस रूप से दान दे दिया जाता है, वो किमिच्छिक पूजा कहलाती है। तो कौन करता है, चक्रवर्ती। कौन सी करता है, कल्पद्रुप पूजा। और वो किमिच्छिक दान मतलब इच्छा के अनुसार सबको दान मिले, सामग्री मिले, ऐसी ये महापूजा कहलाती है। गुरुदेव नमोस्तु। चंद्र कुमार जैन शिक्षक MP बड़ा मलेरा से प्रश्न कर रहे हैं कि जहाँ पर काल परिवर्तन नहीं होता है तो वहाँ जीवों की आयु आदि का कैसे निश्चित होता है? काल परिवर्तन और काल का परिणमन दोनों अलग अलग चीज़ हैं। काल का परिणमन तो प्रति समय हो रहा है। काल द्रव्य के परिणमन के निमित्त से प्रत्येक
वहाँ रहने वाली जो वस्तुएं हैं उनमें उत्पाद वय ध्रुव चलता है। काल का परिणमन अपन काल परिवर्तन जो लगाते हैं अपन, एक लंबा पीरियड बीत जाने के बाद फिर दूसरा ऐसा समय आना, हीन का आना या उत्कृष्ट का आना, जैसे भरत और रावत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है। इतना समय बीत जाए तो फिर कर्म भूमि आ जाए, फिर इतना समय बीत जाए तो भोग भूमि आ जाए। वो वाला परिणमन जो है, जहाँ स्थिरता है, जहाँ पर भोग भूमि है वो भोग भूमि रहेगी, तो भोग भूमि रूप ही वहाँ परिणमन होता रहेगा, वो कर्म भूमि परिणत नहीं होगा। उत्पाद व्यय तो वहाँ भी होगा। इस व्यवस्था से वहाँ पर भी आयु का बंध होता है, आयु कर्म के उदय होते हैं, निश्चियों की जो है निर्जरा होती है और पुनः वह अन्य गतियों को प्राप्त होते हैं। तो काल का परिवर्तन नहीं है, लेकिन काल का परिणमन है। परिणमन के माध्यम से वो जो द्रव्य है वहाँ पर उसी रूप में परिणमन कर सकती है। भोग भूमि है तो अनंत काल तक भोग भूमि रूप में ही परिणमन कर सकती है। कर्म भूमि है तो कर्म भूमि अनंत काल तक कर्म भूमि में परिणमन कर सकती है। जैसे चौथा काल है तो चौथे काल में जो विदेश क्षेत्र में चौथा काल रहता है, तो अनंत काल चौथा काल रहे, उसी रूप परिणमन प्रगति का होता रहेगा। ऐसे ही मध्यम उत्कृष्ट जगन्न भोग भूमियाँ हैं, वहाँ पर उस भोग भूमि रूपी परिणमन चलता रहेगा काल द्रव्य के निमित्त आदि से। इस प्रकार से यह बात ध्यान रखना, काल का परिवर्तन एक लंबे पीरियड के बाद जो होता है वो वहाँ पर नहीं हो रहा, लेकिन काल के परिणमन के निमित्त से द्रव्यों का परिवर्तन जरूर हो रहा है। वहाँ पर रहने वाले जीवों की परिणमन होना, वहाँ पर रहने वाले वहाँ की जो वस्तु है उसका परिणमन होना, वो प्रति समय होता है। इससे ही आयु का बंध, आश्रव, उदय आदि जीव का चलता है। गुरुदेव नमोस्तु। प्रियंका जैन राजस्थान से प्रश्न कर रही हैं कि गर्भ में रहने वाला जो बालक है वो 9 महीने तक कैसे कर्म का आश्रव करता है और माता को क्या भावना भाना चाहिए जिससे बालक में अच्छे संस्कार हों। योग और कसाय के निमित्त से वह जीव का अपना योग भी है और उसमें कसाय भी पाई जाती है। बालक तो ठीक है, निगोदिया जीव जो एक इंद्रिय है, सूक्ष्म है, लब्धि अपर्याप्तक है, एक श्वास में कितने बार जन्म मरण करता है, वो भी कर्म का आश्रव करता है, बंद करता है, उसकी भी कर्म की निर्जरा होती है। जो बालक है वो अपने मन वचन काया के योग के माध्यम से और उसमें पाए जाने वाली कषाय, संक्लेश परिणाम या विशुद्ध परिणाम, दोनों प्रकार के परिणाम उसके हो सकते हैं, कभी सुख रूप, कभी दुख रूप, कभी विशुद्ध रूप। तो इस प्रकार के परिणामों के माध्यम से वहाँ भी जीव जो है प्रति समय कर्मों का आश्रय कर रहा है, प्रगति बंध भी कर रहा है, प्रदेश बंध भी कर रहा है, स्थिति और अनुभाग बंध रूप भी बंध वहाँ पर कर रहा है। हाँ, माँ जो है अपने निमित्त से बालक को अच्छे संस्कार दे सकती है। वह 9 महीने तक धर्म ध्यान पूर्वक अपना जीवन बिताए, स्वाध्याय करे, जिन दर्शन करे और अभक्ष का सेवन न करे, अन्य वस्तुओं का सेवन न करे जो असेवनीय हैं, ऐसे गलत कार्य न करे, कषाय तीव्र न करे, दान पुण्य की मंगल प्रभावना करे। इस प्रकार से शुभ विचारों से परिणत होकर के वह आने वाले बालक के लिए गर्भ में ही अच्छे संस्कार दे सकती है। कहते हैं आदिनाथ की पूजा में कि मैं गर्भ में रहा, जैसा माँ ने खाया पिया बोला वैसा ही मेरा जीवन हुआ। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध के अनुसार ऐसा होता है। बंधु सादर जय जिन, आपके मन में अगर कोई भी आगम से संबंधित शंका है तो आप नीचे दिए नंबर पर भेज सकते हैं और शंका का समाधान आगम के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।